हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पावरफुल फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता का एक पूर्ण चक्र में वर्ग मध्य मूल मान। ठीक है, तो पिछले 2 साल से इस पर कोई बड़ा क्वेश्चन बना भी नहीं है, इसलिए थोड़ी सी इसकी संभावना मानी जा रही है कि 3 नंबर तक का क्वेश्चन आपको वर्ग मध्य मूल मान पर मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट से कि किसी भी समय t पर आप जो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान लेते हो तो वो समीकरण आपकी फिक्स है, I बराबर आई डॉट साइन ओमेगा टी। और अगर आप वोल्टता का मान लेते हो तो E बराबर ई डॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, पूरे लेसन में जो भी प्रोसीजर है वो हम इन्हीं दोनों समीकरणों से स्टार्ट करेंगे और इन्हीं दोनों समीकरणों से तुलनात्मक रूप में आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये तो है यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो तात्क्षणिक मान है। ठीक है, तो यहाँ चाहे आप धारा के लिए समीकरण बना लो या फिर आप वोल्टता के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप करोगे यहाँ पर वर्ग, तो स्क्वायर करोगे तो ये मान आ जाएगा आई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, साइन स्क्वायर पर अगर लगा दिया अपन ने तो ओमेगा टी यहाँ कोणीय स्थिति, इस पर आपको स्क्वायर लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको लेना है मध्य मीन्स, ये थोड़ी बड़ी प्रोसीजर होती है, तो आप यहाँ लिखोगे कि एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान या फिर मध्य मान, आप ऐसा भी बोल सकते हो। अब औसत लेने के लिए जैसे पिछले डेरिवेशन में आपने देखा है कि औसत लेने के लिए आप जैसे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो यहाँ पर आपको एक पूरे चक्र के लिए धारा को जोड़ना है, तो एक पूरे चक्र में जो समय लगता है तो वो आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल टी, एक कंप्लीटली आवर्तकाल। ठीक है, आई डॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर आपने कर रखा है, तो ये तो आपने यहाँ पर इसका योग कर दिया। जैसे आप बोलते हो बटा राशियों की संख्या, तो यहाँ बटा में आप उसी टाइम का भाग दोगे जितने टाइम के लिए आप इसे जोड़ते हो। ठीक है, तो जो औसत का आपका एक मुख्य फॉर्मूला होता है जो मैथमेटिक्स में आप काम में लेते हो, तो उसी प्रकार से आपने पूरे चक्र के लिए इस समीकरण को जोड़ दिया और जितने समय के लिए आपने इसे जोड़ा है, क्योंकि दिया हुआ है एक पूर्ण चक्र के लिए आपको जोड़ना है, तो एक पूर्ण चक्र में लगे समय का ही आप यहाँ भाग देते हो। अब यहाँ पर आई डॉट जो धारा की पिक वैल्यू है, शिखर मान है, तो ये यहाँ पर कांस्टेंट है, इसे तो आप लोगे बाहर। टी एक कंप्लीटली टाइम यानी एक पूरे चक्र का जो समय है वो है, आप इसे भी बाहर लोगे। तो यहाँ अब आपको समाकलन करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डी टी के सापेक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर का डायरेक्टली ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप उसे समाकलन के द्वारा सोल्व कर सको, तो इसे थोड़ा सा आपने सरल बनाने के लिए इसे हम एक त्रिकोणमितीय सूत्र में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो सूत्र यहाँ इस प्रकार से है, आई बार स्क्वायर बराबर आई डॉट स्क्वायर बटा टी के कांस्टेंट मान जिसे आपने बाहर लिया था। अब यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो इसे कन्वर्ट करेंगे हम 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बटा 2, और इसका समाकलन है वो डी टी के सापेक्ष। ठीक है, तो आपने साइन स्क्वायर ओमेगा टी का यानी त्रिकोणमितीय सूत्र के द्वारा आपने एक सरल फॉर्मूले में इसे कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं, तो 2 को तो आप यहाँ लोगे बाहर, तो ये मान आ जाएगा आई बार स्क्वायर बराबर आई डॉट स्क्वायर बटा 2t। अब पहले हम समाकलन करेंगे 1 का dt के सापेक्ष, तो पहला जो समाकलन है वो हो जाएगा 1 का dt के सापेक्ष। ठीक है, फिर चिन्ह आपके सामने लगा हुआ है माइनस, दूसरा समाकलन आप करोगे यहाँ
तो दूसरा समाकलन यहाँ cos 2 ओमेगा टी का dt के सापेक्ष, ठीक है। तो dt का समाकलन यहाँ हो जाएगा t, तो मान आ जाएगा i डॉट स्क्वायर बटा 2t, और dt का समाकलन सोल्व करने पर यहाँ स्मॉल t, लिमिट यहाँ आ जाएगी 0 से कैपिटल T, ठीक है। और साइन 2 ओमेगा टी का अगर आप dt के सापेक्ष समाकलन करते हो तो मान आएगा यहाँ पर साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। और इस परिवर्तित राशि से पहले जो भी ये कांस्टेंट मान है, समाकलन की प्रक्रिया में आपको उसे भागफल में और लेना पड़ेगा। तो 2 ओमेगा यहाँ बटा के नीचे और आएगा, ठीक है। cos 2 ओमेगा टी का समाकलन वही है लेकिन प्लस का साइन है, और अगर साइन का करते हैं तो ये मान यहाँ माइनस का कोस आएगा। अब यहाँ रखनी है आपको लिमिट, तो आई बार स्क्वायर बराबर आई डॉट स्क्वायर बटा 2t। तो स्मॉल t की जगह सबसे पहले आप अपर लिमिट रखोगे कैपिटल T, फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट 0 है जिसे आप छोड़ सकते हो, फिर माइनस, आगे यहाँ लिखा हुआ है साइन 2। अब जैसे ही आप स्मॉल t की जगह अपर लिमिट कैपिटल T रखोगे तो ओमेगा की जगह भी आप 2 पाई बटा कैपिटल T लिख सकते हो, और जो ये स्मॉल t है इसकी जगह आप अपर लिमिट लिखोगे कैपिटल T, ठीक है। और बटा में यहाँ लिखा हुआ है 2 ओमेगा, आगे लिमिट है 0 तो यहाँ मान आ जाएगा साइन 0 डिग्री। तो यहाँ t से t कैंसिल, तो यहाँ आपके जो कंडीशन है आप चाहे साइन 2 पाई की बनाओ, साइन 4 पाई या साइन 0 डिग्री, इन सभी कंडीशन का जो मान है वो होता है 0, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान या 360 या 720 की जो कंडीशन है। तो माइनस के बाद में यहाँ जो भी वैल्यू है सबका मान यहाँ पर आ रहा है 0, तो आप इस पूरे मान को छोड़ सकते हो, ठीक है। और आप आगे से किसी भी डेरिवेशन के लिए डायरेक्टली याद भी रख सकते हो कि साइन 2 ओमेगा टी का अगर एक पूरे चक्कर के लिए आप मान लेते हो, ठीक है, तो वो मान हमेशा कितना होता है 0। तो आई बार स्क्वायर बराबर मान आ जाएगा आई डॉट स्क्वायर बटा 2t इंटू कैपिटल T। तो t से t यहाँ हो जाएगा कैंसिल, तो ये वर्ग और ये यहाँ तक हो गया मध्य। आई बार स्क्वायर बराबर आई डॉट स्क्वायर बटा 2। अब आपको लेना है वर्गमूल, ठीक है। तो जैसे ही आप इस मान का वर्गमूल लेते हो, अंडररूट करते हो, तो अंडररूट लेने पर अब आप इसे लिख सकते हो RMS, रूट मीन्स स्क्वायर, ठीक है। और आगे का जो मान है आई डॉट का स्क्वायर हट जाएगा और 2 पर आ जाएगा अंडररूट 2। तो ये फाइनली आपका आंसर IRMS बराबर आई डॉट बटा अंडररूट 2 भाग दोगे तो ये मान आ जाएगा 0.707 आई डॉट। अब ये डेरिवेशन आपका जैसे आपने धारा के लिए किया है ऐसे ही वोल्टता के लिए भी हो सकता है। तो फाइनली सेम आंसर आपका आ जाएगा ERMS बराबर ई डॉट बटा अंडररूट 2, यानी आप बोल सकते हो 0.707 ई डॉट। अब आपके माइंड में ये बात आएगी कि यहाँ ये वर्ग मध्य मूलमान या ई डॉट, ये जो इनके बीच में रिलेशन बन रहा है ये क्या है। तो हमारे घरों में जो धारा आती है प्रत्यावर्ती धारा, और उसके लिए एक फिक्स वोल्टेज आप बोलते हो कि 220 वोल्ट पर आती है। तो देखो कंडीशन ये है कि ये जो 220 वोल्टेज है ये वोल्टता का यहाँ पर एवरेज मान होता है जिसे अपन वर्ग मध्य मूल मान बोल रहे हैं। ये मान ही यहाँ पर 220 होता है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति हो कि हम परिपथ के संपर्क में आ गए और अगर हमें बिजली का करंट या झटका लगता है तो वो झटका हमेशा शिखर मान का लगता है ई डॉट का। घरों में आने वाली वोल्टता ये है, लेकिन आपके जो झटका लगेगा वो मैक्सिमम मान ई डॉट का लगेगा। तो ई डॉट का मान यहाँ पर इस फॉर्मूले से आप इस प्रकार से बनाते हो कि ERMS को आपको अंडररूट 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 220 वोल्ट को
तो ERMS का जो मान है 220 वोल्ट, इसे जब हम √2 यानी 1.414 से गुणा करेंगे तो यहाँ मान आएगा 311 लगभग। ठीक है, तो हमें जो झटका है वो लगता है 311 वोल्टेज का। इसीलिए कहा जाता है कि ये यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का एक दोष है। ठीक है, क्योंकि अगर इसी वोल्टेज की दिष्ट धारा की बात हम करें तो वहाँ हमें जो झटका लगता है तो वहाँ ई डॉट और ERMS दोनों इक्वली होते हैं, तो 220 का ही लगता है और यहाँ लगता है 311 का। इसलिए आप बोल सकते हो कि जो प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है, वो दिष्ट धारा से ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा, अगर सेम वोल्टता की बात की जाए तो प्रत्यावर्ती धारा ज़्यादा खतरनाक है। दूसरा एक इसका दोष ये भी है कि अगर किसी बड़े परिपथ में उच्च मान की धारा प्रवाहित करने के लिए अगर हमें थोड़ा मोटा तार काम में लेना पड़े तो प्रत्यावर्ती धारा का ये भी दोष है कि प्रत्यावर्ती धारा केवल और केवल उस बड़े या मोटे तार के केवल और केवल बाहरी खोल में ही प्रवाहित होगी। जो अंदर वाला भाग है इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, यानी केवल बाहर की त्वचा में। तो इस दोष को हम बोलते हैं त्वचिक दोष या त्वचिक प्रभाव बोल सकते हो आप। ये प्रत्यावर्ती धारा का एक दोष है। इसीलिए किसी अगर बड़े उच्च शक्ति की अगर कोई भी मान लो परिपथ हो, वहाँ हमें मोटा तार काम में लेना हो उच्च मान के लिए, तो हम एक डायरेक्टली कोई मोटा तार काम में न लेकर कुछ अलग अलग छोटे छोटे जो पतले तार होते हैं ना, इनको जोड़कर फिर बाद में एक बड़े या मोटे तार का निर्माण करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का एक ये भी दोष है त्वचिक प्रभाव। ठीक है, तो कई बार आपको तुलनात्मक ये पॉइंट भी पूछे जाते हैं और ज़्यादातर आपको कुछ छोटे अंकिक जिसमें आपको ERMS का मान देकर ई डॉट का मान पूछ लिया जाता है। और अगर यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको फाइनली ऐसे समीकरण लिख दी जाती है E बराबर 400 sin 314t और आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई आप शिखर मान ज्ञात करो, आवर्ती ज्ञात करो। तो आपको यहाँ पर करना ये है कि जो मुख्य समीकरण आपकी E बराबर E डॉट साइन ओमेगा टी वो इस पर रखनी है। तो यहाँ मुख्य समीकरण रखने के बाद में आप देखोगे कि ओमेगा टी का जो मान है वो 314 के इक्वल हो रहा है, तो आप ओमेगा को 314 के इक्वल कर लोगे। और ओमेगा बराबर फॉर्मूला है 2πf, तो 314 का मान हो गया 2πf के इक्वल। और f बराबर जो फ्रीक्वेंसी का मान है वो 314/2π और पाई की जो वैल्यू है वो आप अच्छी तरह जानते हो 3.14। तो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ जो मान है वो आ जाएगा 100/2, आंसर आ जाएगा आपका 50 हर्ट्ज। तो इस तरीके से आप आवर्ती का मान ज्ञात कर सकते हो। और अगर आपको ई डॉट का मान पूछा जाए तो सीधा डायरेक्टली आप फॉर्मूले से देख सकते हो कि ई डॉट की जो वैल्यू है वो 400 के इक्वल है। और अगर आपको ERMS पूछ लिया जाए यहाँ पर तो आप 400 में √2 का भाग दोगे। तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 400 गुणा √2/2 कर सकते हो। तो ये फाइनली मान आपका आ जाएगा 200 गुणा √2। तो इस प्रकार से आप किसी भी समीकरण से शिखर मान हो चाहे वर्ग माध्य मूल मान हो, ठीक है, इस तरीके से आप ज्ञात। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने